नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्रिमिनल में आज बात खाकी की, उस खाकी की जिस पर आप और हम भरोसा करते हैं कि वो अपराधियों पर लगाम लगा कर रखेगी, कानून व्यवस्था बना कर रखेगी, गुंडे बदमाशों को दबा कर रखेगी। लेकिन क्या हो अगर पुलिस वाले ही अपराधी बन जाएं? क्या हो जब लॉ एंड ऑर्डर के रक्षक ही अपराधी बन जाएं? एमपी में हाल के दिनों में ऐसी 3 बड़ी वारदातें सामने आई हैं जहां पुलिस वालों पर ही पैसों के गबन और लूट के आरोप लगे। क्रिमिनल में आज देखिए वर्दी वाले लुटेरे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की एक रिहायशी कॉलोनी। रात का वक्त था। कुछ लोग एक घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। वो लोग घर के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़ देते हैं, मास्टर चाबी से घर का ताला खोलते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। यह सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि जरूर ये चोर होंगे जो चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आए होंगे। लेकिन नहीं, ये चोर नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। तो सवाल यह है कि खाकी वाले आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? आइए आपको बताते हैं। आधी रात का वक्त, घनघोर अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। एक घर में दाखिल हुए वर्दी वाले चोर। खाकी से ही शिकायत, 22 तोला सोना गायब। तारीख 1 अप्रैल 2026। वक्त रात का करीब 1:48। जगह लसुड़िया, इंदौर। लसुड़िया की एक रिहायशी कॉलोनी। रात के 11:45 बज रहे थे। व्यापारी गौरव जैन अपने घर में परिवार के साथ सो रहे थे। तभी बाहर सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए। अंधेरे में 5 लोग चोरों की तरह घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। ना कोई दस्तक और ना ही कोई आहट। उन्होंने किसी प्रोफेशनल हाईटेक चोर की तरह मास्टर चाबी निकाली और ताला खोलकर चुपके से घर के अंदर घुस गए। तभी घर वालों की नींद खुल गई। जैसे ही उन्होंने आंख खोली, उनके सामने हट्टे कट्टे कुछ लोग खड़े थे। उन्हें इस तरह घर में देखकर गौरव जैन के होश उड़ गए। गौरव समझ गए थे कि उनके घर में चोर घुस आए हैं। इससे पहले कि वो मदद के लिए चिल्लाते, शोर मचाते, तभी उनमें से एक शख्स आगे आया। उसने गौरव से जो बात कही, उसे सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। उस शख्स ने एक कागज का टुकड़ा दिखाते हुए कहा कि उनके पास वारंट है। इतना सुनते ही गौरव के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उनके सामने जो लोग खड़े थे वो कोई चोर नहीं बल्कि पुलिस वाले थे, जिनमें से कुछ लोग वर्दी में भी नजर आए। व्यापारी गौरव जैन का आरोप है कि लसुड़िया थाने के एसआई संजय बिश्नोई, रणवीर कुशवाहा, प्रणीत भदौरिया, दिनेश गुर्जर और दीपेंद्र मिश्रा ने वारंट तामील के बहाने घर में डकैती डाली और अलमारी में रखा 22 तोले से ज्यादा सोना गायब कर दिया। यानी चोरी तो हुई थी और इस बार खाकी पर ही चोरी के गंभीर आरोप लगे थे। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये पुलिस की वर्दी में संगठित डकैती का बड़ा मामला था। अगर क्राइम एंगल से देखें तो ये केस पुलिस मिसयूज ऑफ पावर का क्लासिक उदाहरण है। आरोपी पुलिसकर्मी सिर्फ वारंट लेकर नहीं आए थे, उन्होंने प्रोफेशनल चोरों जैसी प्लानिंग की। पहले घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद किए ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर मास्टर चाबी से लॉक खोला। बिना किसी आहट के, बिना किसी पंचनामा के अंदर घुसकर घर की तलाशी ली, परिवार को धमकाया और गौरव जैन को अपने साथ ले गए। इस दौरान अलमारी से सोने के गहने गायब हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये वारंट किस चीज के लिए था? दरअसल ये केस एक पुराने संपत्ति विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है
कि 2020 में गौरव जैन की मुलाकात एक रिटायर्ड एसीपी से हुई। 2023 में एसीपी ने होटल निर्माण के लिए गौरव से 20 लाख रुपए उधार लिए, जो लौटा दिए गए। बाद में 65 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें एसीपी के सहयोगी आरिफ और केपी कुमावत शामिल थे। लेकिन जो चेक गौरव को दिया गया वो चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद गौरव जैन ने एफआईआर दर्ज कराई। बस फिर क्या था? गौरव का आरोप है कि पिछले 1 साल से रसोड़िया पुलिस उन्हें इसी मामले को लेकर परेशान करने लगी। उनका आरोप है कि रिटायर्ड एसीपी का कथित नेटवर्क पुलिस का इस्तेमाल कर रहा था। वारंट ग्वालियर कोर्ट का था, चेक बाउंस केस में, लेकिन पुलिस ने इसे लूट का मौका बना लिया। लूट के बाद भी गौरव को बख्शा नहीं गया। आरोप है कि गौरव जैन को लसुड़िया थाने में रात भर हिरासत में रखा गया। फिर 2 अप्रैल को उन्हें प्राइवेट कार में ग्वालियर ले जाया गया। इंदौर की लसुड़िया पुलिस एक गिरफ्तारी वारंट लेकर के आती है और तकरीबन रात में जब पुलिसकर्मी पहुंचते हैं गौरव जैन की गिरफ्तारी के लिए, तब यहाँ पर चढ़कर एक पुलिसकर्मी, ये तस्वीर देख सकते हैं, गौरव जैन का मकान है और यहाँ पर अंदर ताला तोड़ा जाता है, अंदर घुसा जाता है, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। हालांकि ये कार्रवाई लापरवाही पूर्वक की गई थी। इस तरह के आरोप गौरव जैन की तरफ से लगाए गए थे। कैमरे में पूरी घटना कैद थी, लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी? बताया जा रहा है कि कोई लेन देन का मामला था, जिसमें एक रिटायर एसीपी का नाम भी सामने आ रहा है, जिनके द्वारा ये एक वारंट निकलवाया गया था और प्रेशर पूर्वक यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए भेजा गया था। जब इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंची तो इस मामले को लेकर के तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान लिया और सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर के इस जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है, लेकिन एक सबसे बड़ा गंभीर आरोप जो पुलिसकर्मियों पर लगा है वो 22 तोला सोना था। जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे, यहाँ पर गौरव जैन को हिरासत में लिया, ताले तोड़े गए, उनके घर की सर्चिंग की गई, उस दौरान 22 तोला सोना गायब था। अब ये गंभीर आरोप पुलिसकर्मियों पर लगा है, जिसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के एसीपी स्तर के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। गौरव का ये भी आरोप है कि वहां पुलिस स्टेशन की बजाय उन्हें एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां उनके साथ जमकर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, गौरव का आरोप है कि एक कांस्टेबल जिसका नाम राकेश शर्मा है, उसने गौरव से 27,000 रुपए की रिश्वत वसूली। इसमें 10,000 रुपए होटल में क्यूआर कोड से पेमेंट कराई गई और 17,000 रुपए उनके बेटे के खाते में ट्रांसफर करवाए गए। यानी ये डकैती के साथ साथ डिजिटल एक्सटॉर्शन का केस भी है। अगले दिन यानी 3 अप्रैल को ग्वालियर कोर्ट से गौरव को जमानत मिल गई और वो इंदौर लौट आए। 16 अप्रैल 2026 को गौरव जैन ने पूरे मामले की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और सबूतों के साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और डीसीपी जोन 2 कुमार प्रतीक को शिकायत सौंपी। रिटायर्ड डीएसपी श्री राकेश गुप्ता और इनके बीच में कोई लेन देन था और उसी में इन्होंने चेक दिया था। चेक इनने लगाया तो चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस के संदर्भ में ही ये वारंट जारी हुआ था ग्वालियर कोर्ट से, जिसको तामील करने ये पुलिसकर्मी गए थे। इसी तामीली प्रक्रिया के दौरान बरती गई अनियमितता के कारण और लापरवाही के कारण इनको निलंबित किया गया है। अग्रिम जांच की जा रही है एसीपी विजयनगर के द्वारा और जांच उपरांत जैसे भी आएगा, जो भी जितने भी नाम आएंगे उन सबके विरुद्ध वैसी कार्रवाई की जाएगी। जो पुलिसकर्मी सर वहां पर गए थे, राकेश गुप्ता से भी उन लोगों की किसी तरह की बातचीत हुई? अब ये सब जांच का विषय है। जांच में जैसे चीजें आएंगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के आदेश हुए। एसीपी स्तर के अधिकारी ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआत में ही गड़बड़ी पाए जाने पर डीसीपी ने 5 आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। तात्कालिक रूप से डीसीपी सर के द्वारा उन सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था और जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहले ही बताया गया है मीडिया को कि जो प्रक्रिया है उसकी जांच की जा रही है और जो संपूर्ण चीज़ें जो आरोप लगे हैं वो सभी अभी जांचरत हैं और जैसे ही फिर जांच कंप्लीट होगी फिर वरिष्ठ अधिकारियों को उसको सबमिट किया जाएगा। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की। क्या घटना वीडियो के माध्यम से पता चला था कि कुछ वारंट को लेके तामीली के लेके इन्हें घर तोड़ा था। उसके बाद फिर इन्होंने विधि अनुसार, चूँकि अगर कोई आरोपी अंदर है
तो उसको गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए थे। फिर गिरफ्तार वाले प्रयास करने के बाद फिर उनको वो लेके फिर ग्वालियर कोर्ट में पेश किया गया था। संपूर्ण प्रक्रिया में जो चीज़ें तथ्य आए थे, उन सभी चीज़ों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। उधर आरोपी एसआई संजय बिश्नोई ने आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था कि टीम ने सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की थी, सीनियर ऑफिसर्स को भी जानकारी दी गई थी। इंदौर से सामने आया ये केस कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल, पुलिस खुद अपराधी कैसे बन गई? वारंट तामील एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ इसे लूट का कवर बनाया गया। कोई पंचनामा नहीं, कोई फीमेल कांस्टेबल साथ नहीं। सवाल ये भी कि सीसीटीवी को डैमेज क्यों किया गया? मतलब साफ है कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। ऊपर से परिवार को डराया धमकाया भी गया। मध्य प्रदेश में पहले भी पुलिस पर रिश्वत और लूट के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर वर्दीधारियों पर ही चोरी के इल्जाम लगे। सवाल उठे कि क्या रिटायर्ड एसीपी का रसूख पुलिस की पावर को कंट्रोल कर रहा था? क्या पुलिस संपत्ति विवाद को ऐसे सुलझाती है? साथ ही सवाल ये कि जिस पुलिस को कानून की रक्षा करनी चाहिए, अगर वही कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हो जाएंगे तो जनता खाकी पर कैसे विश्वास करेगी? एनडीटीवी के लिए इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट। एमपी का गुना जिला, जहां पुलिस वालों पर बड़ा गुनाह करने का आरोप लगा। एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो को रुकवाया गया। बताया जाता है कि कार में थे 1 करोड़ रुपए। पुलिस वालों को ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए था? जब्ती बनानी चाहिए थी, ईडी को जानकारी देने चाहिए थी, अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। खाकी वालों पर आरोप है कि उन्होंने कमीशन खाया। कितना? पूरे 20%। गुना में सामने आया खाकी का बड़ा गुनाह, लाखों की हेरा फेरी या करोड़ों का कांड। तारीख 19 मार्च 2026, जगह धरनावदा में रुठियाई चौकी। नेशनल हाईवे नंबर 46 पर रुठियाई चौकी के पास गुजरात रजिस्टर्ड एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार चली आ रही है। अचानक कुछ पुलिस वाले उस गाड़ी को रुकने का इशारा करते हैं। पुलिस वालों को इस तरह इशारा करते देख गाड़ी में सवार लोगों के माथे पर पसीना छलक आता है। GJ05 RK9351 नंबर की इस गाड़ी को रुकना ही पड़ता है। पुलिस वालों ने गाड़ी सवार लोगों से नीचे उतरने को कहा। उनसे कहा गया कि गाड़ी की चेकिंग करनी। तलाशी शुरू हुई। जैसे ही गाड़ी की डिक्की खोली गई, पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। डिक्की में जूट के एक बैग में नोटों के बंडल थे। बताया गया पूरे 1 करोड़ रुपए, यानी हवाला के धंधे का क्लासिक केस। कोई चालान नहीं, कोई बैंक ट्रांसफर नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। लेकिन यहां से शुरू हुआ आरोपी पुलिस वालों का अपना कांड। आरोप है कि पुलिस वालों ने रकम देखते ही बैग बंद कर दिया, गाड़ी सवार को अलग किया, उसे डराया धमकाया, हवाला का आरोप लगाकर सौदेबाजी शुरू की। आरोप है कि आखिर में 20 लाख रुपए की रिश्वत तय हुई। 80 लाख रुपए वापस कर दिए गए और गाड़ी को आगे जाने दिया गया। कोई FIR नहीं, कोई सीज मेमो नहीं, आयकर ईडी को भी कोई जानकारी नहीं दी गई। मामला रफा दफा हो चुका था। ये खुद पुलिस की तरफ से हवाला के पैसों की बंदरबाट का एक सनसनीखेज अपराध था। 19 मार्च 2026 की उस रात करीब 9:30 बजे जब सफेद स्कॉर्पियो में से बड़ी रकम निकली तो धरनावदा थाना प्रभारी SI प्रभात कटारे, ASI साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह सीकरवार और आरक्षक सुंदर रमन का दिमाग चकरा गया। बजाय कानूनी कार्रवाई के इन चारों ने कथित तौर पर रिश्वतखोरी की आपराधिक साजिश रची। कारोबारी को थाने ले जाकर दबाव बनाया। उससे कहा गया कि हवाला का केस है, जेल भेज दिए जाओगे। आखिरकार 20 लाख नकद थमा दिए गए, बाकी कैश वापस कर दिया गया।
और गाड़ी छोड़ दी गई। ये भ्रष्टाचार का एक संगठित अपराध था। पावर का सरासर गलत इस्तेमाल, सबूत मिटाना और हवाला नेटवर्क को बचाना। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, इस एपिसोड में अभी बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। पूरे घटनाक्रम के कुछ ही घंटों बाद गुजरात के किसी बड़े आईपीएस अधिकारी का फोन आया। फोन आते ही हड़कंप मच गया। आरोपी पुलिस वालों को वो पैसे वापस करने पड़े, लेकिन तब तक खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, बाहर भी और अंदर विभाग में भी। नतीजा, डीआईजी अमित सांघी आधी रात गुना पहुंच गए। आते ही उन्होंने थाने में डेरा डाल दिया। रिकॉर्ड खंगाले गए, बयान लिए गए। शुरुआती जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सबसे पहले पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। तत्कालीन गुना एसपी अंकित सोनी को भी हटा दिया गया। नए एसपी को चार्ज दे दिया गया। विभागीय जांच हुई और चारों आरोपी पुलिस वालों पर रिश्वतखोरी, सबूतों से छेड़छाड़ और ड्यूटी निभाने में लापरवाही के गंभीर आरोप तय हुए। आरोप ये है कि पूरे मामले से तत्कालीन एसपी अनजान नहीं थे। उन्हें खबर पहले ही मिल गई थी, लेकिन वो चुप रहे, जिसके बाद ग्वालियर आईजी को पूरा मामला सौंपा गया। अधिकारी द्वारा जो कि एसडीओपी करेरा इसमें जांच अधिकारी थे, उनके द्वारा जांच जो है करके आईजी साहब को दी गई थी, जिसमें आईजी साहब द्वारा जांच जो है मुझे भेजी गई थी, जिसमें जो आरोप उन पे लगाया थे उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए चार्जशीट दी गई है उन लोगों को। इसमें कुल 4 लोग हैं जिनको चार्जशीट दी गई है और इसमें कुछ विभिन्न आरोप हैं जो कि एमपी पुलिस रेगुलेशन और सिविल कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग उन पर लगाए गए हैं। ये ट्विस्ट पूरे कांड को डबल क्राइम बनाता है। एक तो हवाला का पैसा, ऊपर से पुलिस वालों की तरफ से लिया गया अपना हिस्सा। ये कांड पुलिस के भ्रष्टाचार की क्लासिक क्राइम स्टोरी है, जहां नकदी जब्ती का मतलब रिश्वत बन जाता है और कुछ पुलिस वालों की करतूत पूरे महकमे को बदनाम कर देती है। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। वहीं गुना जो एसपी थे अंकित सोनी, उनको यहां से हटा दिया गया था। इस मामले में जो जांच एसडीओपी करेरा आयुष जागर कर रहे थे, उन्होंने 70 पेजों की जांच रिपोर्ट आईजी को सौंपी और आईजी ने गुना एसपी को दे दी है। इस मामले में जो 4 पुलिसकर्मी थे, उनकी भूमिका संदिग्ध मिलने पर उन पर विभागीय जांच चालू कर दी है। जो बड़ी राशि पुलिस वालों ने छोड़ दी थी, वो हवाला, फंडिंग, आतंक, ड्रग्स या अवैध तौर पर चुनावी खर्च में भी जा सकती है। इन आरोपी पुलिस वालों ने न सिर्फ अपराधी को बचाया, बल्कि खुद एक अपराध में शरीक हो गए। गुना हवाला कांड एक थ्रिलर की तरह शुरू हुआ। नकदी, डील, फोन कॉल और सस्पेंशन, लेकिन आखिर में ये सिस्टम के उन लूप होल्स को सतह पर ले आता है, जिसका फायदा न सिर्फ अपराधी बल्कि भ्रष्ट पुलिस वाले भी उतनी ही सफाई से उठा लेते हैं। सच्चाई अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि ये सिर्फ 4 पुलिस वालों की गलती नहीं है, बल्कि बड़ा अपराध वर्दी पहनकर इस तरह के क्राइम को अंजाम देना है, और ये 4 महज उसकी बानगी भर है। एनडीटीवी के लिए गुना से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। आपने आज तक कई भ्रष्ट पुलिस वालों की खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन सिवनी का मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। सिवनी की एक महिला एसडीओपी पर ऐसा आरोप लगा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस को काली क्रेटा से हवाला की काली धनराशि मिली, जिसे देखते ही पुलिस वालों की नीयत भी काली हो गई। और फिर क्या हुआ, देखिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में अक्टूबर 2025 की एक रात खाकी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई, जहां पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना, कानून व्यवस्था लागू करना और नागरिकों की सुरक्षा करना होता है। वहां सिवनी की एक महिला एसडीओपी अपनी टीम के साथ कथित तौर पर हवाला के पैसे लूटने के आरोप में फंस गई। आरोप ये है
कि 2,96,00,000 की जब्त राशि में से आधे से ज्यादा पैसा पुलिस वालों ने अपने पास रख लिया। ये मामला न सिर्फ भारी पुलिस भ्रष्टाचार का उदाहरण बना, बल्कि ये दिखाता है कि लालच किसी शख्स को किस हद तक अंधा बना सकता है। तारीख 8 अक्टूबर 2025, वक्त रात के करीब 1:30 बजे, जगह नेशनल हाईवे नंबर 44 पर सिलादेही गांव। इसी हाईवे पर एक कार चली आ रही थी। ये कार कटनी से महाराष्ट्र के जालना जा रही थी। तभी कार चालक को सामने कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए। टिप ऑफ पर कार्रवाई करने वाली टीम का नेतृत्व कर रही थी एसडीओपी पूजा पांडे। उनके साथ बंडोल थाने के मौजूद थे टीआई अर्पित भैरम और उनके साथ थाने के बाकी जवान। कार की तलाशी ली गई तो अंदर से 2,96,00,000 रुपए नकद बरामद हुए। ये राशि इतनी बड़ी थी कि इतना सारा कैश देखकर पुलिस वालों की आंखें चौंधिया गई। ये राशि एक कथित हवाला ऑपरेटर ले जा रहा था। बताया जाता है कि वो एक बुलियन ट्रेडर के लिए काम कर रहा था। वैसे तो नियमों के मुताबिक पुलिस को इस राशि को जब्त कर फौरन सीनियर अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था। आयकर विभाग को रिपोर्ट करना चाहिए था, ईडी को जानकारी देनी चाहिए थी और औपचारिक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। पुलिस टीम ने कार और पैसे को रात भर बंडोल थाने में रखा। अगली सुबह गाड़ी बिना किसी औपचारिक कार्रवाई के छोड़ दी गई। कार सवारों को पैसों का कुछ हिस्सा लौटाया गया, लेकिन लगभग 1.5 करोड़ की राशि कथित तौर पर पुलिस वालों ने अपने पास ही रख ली। यानी पुलिस वालों पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। अक्टूबर 2025 ये वो महीना था जहां सिवनी के नेशनल हाईवे 44 पर हवाला कांड के शक पर एक काली कलर की गाड़ी को रोका जाता है और उस गाड़ी से लगभग 3 करोड़ रुपए जब्त किए जाते हैं। यहाँ से मामला शुरू होता है। ये वही कार्यालय है, एसडीओपी कार्यालय, जहाँ पर पूजा पांडे एसडीओपी पदस्थ थी। इनके द्वारा 3 करोड़ रुपए जब्त किए जाते हैं, लेकिन सरकारी खजाने में 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए जमा किए जाते हैं। बाकी की राशि गमन करने का आरोप लगता है। जब इस पे पूरे मामले पर शिकायत की जाती है तो बंडोल थाना प्रभारी पूजा पांडे एसडीओपी सहित 11 आरोपियों पर 1.5 करोड़ रुपए की राशि गमन करने का आरोप लगता है। इतना ही नहीं, बाद में कार सवारों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने बाद में नोट गिने तो उसमें भी 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम कम पाई गई। अपने पैसों को कथित तौर पर लूट लिए जाने से गुस्साए और उस पर भी बाकी राशि में ठगे जाने के बाद कार सवार व्यापारियों ने सीनियर पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई। अब ये खबर मीडिया में भी आ चुकी थी। फिर क्या, मामला दब नहीं सका और बात तेजी से फैल गई। मामला उजागर होते ही सिवनी पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आईजी प्रमोद वर्मा ने पहले 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया। अगले दिन डीजीपी कैलाश मकवाना ने एसडीओपी पूजा पांडे को भी सस्पेंड कर दिया। इस तरह कुल 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया उनके नाम हैं सिवनी की एसडीओपी पूजा पांडे, बंडोल थाना के टीआई अर्पित भैरम, प्रधान आरक्षक माखन इनवाती, आरक्षक नीरज राजपूत, आरक्षक जगदीश यादव, योगेंद्र चौरसिया, आरक्षक केदार बघेल, आरक्षक सुभाष सदाफल, आरक्षक राजेश जंकेला, प्रधान आरक्षक रविंद्र उइके, प्रधान आरक्षक रिदेश वर्मा, आरक्षक। जांच रिपोर्ट और शिकायतकर्ता की शिकायत के मुताबिक एसडीओपी पूजा पांडे ने शिकायतकर्ता को अपने ऑफिस बुलाया। वहां बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई। शिकायतकर्ता ने पहले 5%, फिर 10% और बाद में 25% तक कमीशन देने का प्रस्ताव दिया ताकि बाकी पैसा छोड़ दिया जाए, लेकिन पूजा पांडे 50% पर अड़ी रही। आखिरकार 50-50 की डील तय हुई। मतलब पुलिस आधा पैसा रखेगी और आधा लौटाया जाएगा। बाद में शिकायतकर्ता ने कहा कि दिए गए पैसों में भी 25 लाख रुपए की रकम कम मिली थी। मामला तेजी से आगे बढ़ा और जांच जारी थी। कुछ जब्ती की गई, करीब 1 करोड़ 45 लाख की जब्ती की गई इनके द्वारा, लेकिन उसकी विधिवत जब्ती नहीं की गई और संदिग्ध आचरण का प्रदर्शन किया है। उसमें 9 अधिकारी कर्मचारी जो चेकिंग दल में थे उनको सस्पेंड किया गया है। मामला एसडीपी कार्यालय से उठकर जैसे ही एसपी के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा, यहां से शुरू होती है जांच में जौलपुर आईजी की निगरानी में क्राइम विभाग के एडिशनल एसपी पूरे मामले की जांच करते एक टीम गठित की जाती है और इस जांच में दोषी
एसडीओपी पूजा पांडे सहित बंडोल थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी पाए जाते हैं। तत्काल ये वही जगह है जहां पर पूछताछ की जाती है, ये वही जगह है जहां से गिरफ्तारी कर न्यायालय पहुंचाया जाता है। फिलहाल पूरा मामला जिस तरह से प्रकाश में आया, कहीं ना कहीं खाकी पे दाग लगे और इस दाग को धोपाना मुश्किल नजर आ रहा है। सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एसडीओपी पूजा पांडे, अर्पित खैरम और कई अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया, जिसने आरोपी पुलिसकर्मियों से कई दौर की पूछताछ की। एसआईटी ने कुछ आरोपियों के पास से हिस्से की राशि भी बरामद की, लेकिन पूरी रकम की तलाश जारी रही। जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। आरोप लगा कि एसडीओपी पूजा पांडे ने कमीशन की उस बड़ी राशि को अपने ऑफिस की अलमारी में रखा था। न तो सिवनी के एसपी सुनील कुमार मेहता को और न ही आईजी को इसकी सूचना दी गई। उसी दौरान ये भी आरोप लगे कि पूजा पांडे उस रात किसी सीनियर से लगातार बात भी करती रही। उधर एसआईटी ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, गवाह, बयान और कैश मूवमेंट की जांच की। शिकायतकर्ता का बयान सबसे अहम रहा, जिसने पूरे कांड को उजागर करके रख दिया। हालांकि इस केस में बाद में कार चालक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसे जमकर पीटा गया था। इंटीमेशन पे उठाया है और मेरे को बोले कि बयान बदल दे, ये पैसा सट्टे का बता दे। मैं उससे इनकार करा तो मेरे को बहुत मारा बस। केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आईपीसी की धाराओं, खास तौर पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और लूट की धाराओं में दर्ज हुआ। कई आरोपी अब जेल में। पूजा पांडे समेत अन्य की जमानत अर्जियां जिला अदालत में खारिज हो चुकी हैं। आज भी एसआईटी उस बची राशि की तलाश में जुटी हुई है जो अब तक बरामद नहीं हुई। इसके साथ ही हवाला नेटवर्क की भी गहराई से जांच चल रही है। इस कांड ने पुलिस विभाग को भी चिंता में डाल दिया। महिला अधिकारी होने के बावजूद पूजा पांडे पर सख्त कार्रवाई से साबित हुआ कि भ्रष्टाचार में किसी तरह का कोई बचाव नहीं है। सिवनी हवाला लूटकांड कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हवाला या अनअकाउंटेड कैश की जब्ती में सख्त निगरानी क्यों नहीं? क्यों सीनियर अधिकारियों को फौरन सूचना नहीं दी जाती? क्या हर चेकिंग में बॉडी वियर कैमरा और सीसीटीवी जरूरी होने चाहिए? बड़ी रकम के लालच में एसडीओपी पूजा पांडे और उनकी टीम का करियर, इज्जत और रुतबा सब छिन गया। अब इंतजार इस बात का है कि मामले में दोषियों को सख्त सजा मिले, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत मिसाल बनाई जा सके। एनडीटीवी के लिए सिवनी से जितेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। तो क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे जुर्म की ऐसी ही खौफनाक दास्तान, ताकि आप रहें सतर्क और सावधान। नमस्कार।